अब संगम एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के क्रम में 18वें दिन अररिया पहुंचे। अररिया कॉलेज स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम रानीगंज के खरहट पहुंचे, जहां मत्स्य उत्पादन समेत बिहार सरकार की योजनाओं का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। सीएम का काफिला नारायणपुर गांव पहुंचा और वहां भी मत्स्य उत्पादन और बत्तख पालन के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का अवलोकन किया गया। मुख्यमंत्री ने समेकित मत्स्य और मखाना तालाब का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने अरेस्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना के तहत अनुदानित मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया गया। सीएम के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, लेसी सिंह, शहनवाज आलम, संजय झा मौजूद रहे। विजय चौधरी ने राज्य सरकार की ओर से पशुपालन और कृषि की योजनाओं का जमीन पीआर उतरने की संतुष्टि व्यक्त की। पेपर लीक मामले में सीएम धामी के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जांच के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पर सीएम धामी ने कहा, हमारी सरकार पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए संकल्पित है। भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने जानकारी दी कि जल्द ही देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। और आज पंजाब कैबिनेट की बैठक में नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति कारोबारियों के साथ विचार विमर्श करके बनाई गई है और उनके सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया। कैबिनेट ने अन्य फैसलों के अलावा पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री मोहन सिंह गांववासी और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का हालचाल जाना। बीते रोज केंद्र सरकार ने बजट में मोटे अनाज को ग्लोबल हब में शामिल करने की घोषणा की। इसको लेकर प्रदेश सरकार उत्साहित नजर आई। इसी दिशा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश सरकार जल्द ही इस अभियान के तहत स्टार्टअप के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को जोड़ेगी। जगह जगह सरकार मंडुवे के सेंटर स्थापित करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 50,000 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 6 लाख महिलाएं काम करती हैं। अब सरकार मंडुवे पर इन महिलाओं को प्रति किलो के हिसाब से 1.5 रुपए इंसेंटिव देगी। साथ ही सरकार अब किसान के घर जाकर मंडुवे की खरीद करेगी, जिससे उत्तराखंड के किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी और मिलेट्स के क्षेत्र में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित करेगा। रायबरेली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सीएचसी पर छापेमारी की। इस दौरान सीएचसी में कई कमियां सामने आई। वहीं 3 डॉक्टर और 3 नर्स नदारद मिले। धौलपुर में पुलिस ने सर्राफा व्यापारी के साथ मारपीट करके लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल एक नाबालिग को निरुद्ध कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। कानपुर के बिदलू थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति की हत्या करके शव को घर में ही दफनाने का प्रयास किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। इसी दौरान पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्रकूट में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने 29 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया था। चोरों ने घर से कई लाख की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। पहाड़ में विलुप्त हो रही ढोल दमाऊ संस्कृति को बचाने के लिए सीमांत जिला चमोली में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में शिक्षा विभाग द्वारा जिला योजना के तहत एक पायलट प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उसी के तहत जिले के 9 इंटर कॉलेज में छात्रों को ढोल दमाऊ और मशकबीन का प्रशिक्षण देकर यहाँ की संस्कृति को विलुप्त होने से बचाया जा रहा है। बिजनौर में एक समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में सिरसागंज मंडी समिति के पास किराना व्यापारी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एटा में लापता ई रिक्शा चालक का शव नदी में मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हंगामा करके रोड जाम किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत से जाम को खुलवाया।
बागेश्वर भराड़ी टैक्सी स्टैंड में गरीब व्यक्ति की बीमारी से मौत हो गई, जिसके चलते मृतक की पत्नी को सभी लोगों ने मिलकर 3,500 रुपए की धनराशि दी। कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि पुलिस द्वारा मृतक के परिजन को कपड़े और बर्तन और राशन भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ संगठनों की सराहना की। लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर पटना वाटरफॉल के जंगल से सड़क पर आए एक हाथी ने व्यक्ति को पटक के मार डाला। हाथी ने वहां पर कुछ झोपड़ी नुमा दुकान और कार को भी क्षतिग्रस्त पहुंचाया। हालांकि फिलहाल मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मधुबनी में एक दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से 2 लाख से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़िता संगीता देवी ने मुखिया और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। अररिया संग्राम पंचायत के पासवान मोहल्ले की यह घटना। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में 2 आरोपी सरकारी अध्यापक के घर पहुंचे। इस दौरान एक आरोपी ने वहां फायरिंग की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। हरदोई में अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई। इस दौरान महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी ने बिलखेत क्षेत्र में शुरू की साहसिक खेल गतिविधियों का लुत्फ उठाते हुए साहसिक खेलों को पर्यटन की दशा सुधारने का जरिया बताया। सतपाल महाराज ने साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाकर साहसिक गतिविधि का शुभारंभ किया। सतपाल महाराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ों जिले की अगर बात करें तो यहां पर दशा बदली है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लगातार लोग लुत्फ उठा रहे हैं। अब पर्यटन लेसडाउन से वापस लौटने के बजाय बिलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सतपाल महाराज ने कहा कि न्यार घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ाने के साथ साथ जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें कयाकिंग और राफ्टिंग शामिल है। सतपाल महाराज ने कहा पर्यटक पौड़ी पहुंचकर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार भी पहाड़ के रमणीक स्थल में पहुंचकर कर सकते हैं। देहरादून नगर निगम सभागार में मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के म्यूटेशन शुल्क और घर घर कूड़ा शुल्क में वृद्धि समेत जमीन कब्जे को लेकर बहस हुई। 16 प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए गए। कुछ प्रस्तावों को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस साल होने जा रहे निकाय चुनाव को देखते हुए पार्षदों ने किसी तरह का आर्थिक बोझ शहर की जनता के सिर न डालने की पैरवी की, तो कुछ शुल्क बढ़ाने के पक्ष में रहे। इस बैठक को लेकर मेयर ने कहा कि हमारा लक्ष्य देहरादून को देश के नंबर 1 स्वच्छता जिले में लाना है। इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जिला प्रभारी महेश शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही प्रदेश कांग्रेस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट को हर बूथ तक ले जाकर बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए थराली विकासखंड के गांव में विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थराली के बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपभोक्ताओं ने जहां विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से विद्युत बिलों में आ रही गड़बड़ियों की शिकायत की, वहीं आला अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के साथ ही विद्युत विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों, निर्धन और असहायकों कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में उपभोक्ताओं ने कुल 18 शिकायतें दर्ज की, जिनमें से 15 शिकायतों को मौके पर निस्तारण किया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा आमजन को विद्युत दरों, विद्युत बचत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी। डीजीपी अशोक कुमार आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीजीपी बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने सभी सर्किल के क्राइम रजिस्टर भी चेक किए। डीजीपी ने लापरवाही बरतने पर लालकुआ सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए।
डीजीपी ने बताया कि वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को 1 महीने और बढ़ाया जाएगा। साथ ही सभी सीओ को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपना क्राइम रजिस्टर खुद लिखेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को गैंगस्टर और एनडीपीएस के अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। जोशीमठ में भूदसाव के बाद अब एक और नई समस्या सामने आ गई है। यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोत अब सूखने लगे हैं। नया मामला सिंघधार वार्ड के प्रेमनगर क्षेत्र का है, जहाँ पर एक पौराणिक जल स्रोत पूरी तरह से सूख चुका है। स्थानीय लोग मान रहे हैं कि इस क्षेत्र में भूदसाव के चलते लोगों के भवनों पर दरारें आई, जिससे कि ये पानी कई दरारों में भर गया। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम अपने आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है और आगामी वर्षों में अब केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को रोपवे की सुविधा मिल पाएगी। इसी वर्ष से रोपवे निर्माण की प्रक्रिया प्रशासन स्तर पर शुरू हो गई है। फिलहाल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 9 किलोमीटर रोपवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। 9 किलोमीटर लंबी इस रोपवे लाइन का निर्माण लगभग 900 करोड़ की लागत से किया जाएगा। 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ में आई आपदा के बाद से केदारनाथ धाम को मोटरमार्ग से जोड़ने की मांग हो रही है। हालांकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर यहां मोटरमार्ग का निर्माण होना संभव नहीं है। आपदा से पहले जो पैदल मार्ग केदारनाथ धाम को जोड़ता था, वो रामबाड़ा से आगे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। देहरादून की 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर नगर निगम अब टैक्स लगाने की तैयारी में है। राजधानी देहरादून की बस्तियों पर हाउस टैक्स लगने से नगर निगम की सालाना इनकम करीब 4 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में बस्तियों की अगर बात करें तो 2017 में 1 साल तक टैक्स हाउस लिया गया था, लेकिन वर्ष 2018 से हाईकोर्ट ने इस बस्तियों को अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश जारी किया था। करीब 40,000 घरों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है, लेकिन अब राहत की बात यह है कि इन बस्तियों को धामी सरकार ने 3 साल का अध्यादेश लाकर राहत दी है, क्योंकि मलिन बस्तियों द्वारा पिछले लंबे समय से मालिकाना हक की मांग उठाई जा रही थी। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी महानगर और जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कहा, 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार देश को उन्नति की ओर ले जाया गया। साथ ही बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से आने वाली प्रतिक्रियाओं पर उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना मतलब के शोर मचा रहा है। ये बजट गरीब, मजदूर, किसान और व्यापारी सभी के लिए है। मथुरा में कई लोगों ने एक व्यक्ति से गाड़ी से उतरकर लाठी डंडों से मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मथुरा के वृंदावन इलाके का है। महोबा में डिपो के एआरएम को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया गया है कि 2 दर्जन से ज्यादा बिना फिटनेस बसों को संचालित करने का आरोप में ये कार्रवाई की गई। शासन की लापरवाही के चलते एआरएम को सस्पेंड कर दिया गया है और उसी के साथ परिवहन विभाग ने बसों की फिटनेस करानी शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में पटाखा की आवाज वाले सायरन वाली बुलेट बाइक के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और 294 बुलेट बाइक पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और इतना ही नहीं, यातायात पुलिस ने 418 ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के भी चालान किए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि ये चालान 1 साल के अंतराल में किए जाएंगे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्त से सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रायपुर के लोगों को बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर तेलघानी आरोपी पर आवागमन शुरू हो गया है। इसका लोकार्पण लोक निर्माण मंत्री ने किया और उसके शुरू होने से लोगों को सुगम यातायात मिलेगी। अयोध्या के बीकापुर में भारतीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में 3 से 4 फरवरी को सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा और बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे राणा ने प्रतियोगिता को लेकर जानकारी दी और कहा कि प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो जैसे कई तरह के खेल खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। बांदा में सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर मंडल संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने किया। कार्यालय का निर्माण राष्ट्र निर्माण में लगे कर्मचारियों और विभागीय समस्याओं के समाधान के लिए किया। इस दौरान मौके पर जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने कर्मचारियों को भवन निर्माण पर बधाई दी। बुलंदशहर में एचटी लाइन की चोरी करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, बिजली के तार और तार काटने के उपकरण बरामद किए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 सारस पक्षियों की मौत हुई। ग्रामीणों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पक्षी के शव को कब्जे में लिया। बिहार के मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक ने भरी मीटिंग में अफसरों से गाली गलौज की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया। इस दौरान अधिकारी पसीने में इकट्ठा हुए और वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अफसर ने 3 मिनट का मौन व्रत करके के पाठक को सद्बुद्धि देने की मांग भगवान से की। कर्णप्रयाग में एक महिला का एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटीएम ठगी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों ठग दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस टीम की इस सफलता पर एसपी चमोली ने 2,500 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। सीओ कर्णप्रयाग ने प्रेस वार्ता करके घटना का खुलासा किया। बांका के चंसार पोखर में श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इसको लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चंसार पोखर से निकाली गई कलश शोभा यात्रा में 311 महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। कलश यात्रा में घोड़े और झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का समापन 9 फरवरी को होगा। सिविल लाइन पुलिस ने मेरठ से चरस लाकर शहर में बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक को पकड़ने के लिए थाने में पदस्थ आरक्षक ने ग्राहक बनकर संपर्क किया। सौदा तय होने पर उसको बुलाकर पकड़ लिया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 15 ग्राम चरस जब्त की। साथ ही आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।